आप सभी का प्रकाश की राज चैनल में स्वागत है। आजकल बड़ा चर्चा है, शोहरत आम है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बसपा का विकल्प, या चंद्रशेखर आज़ाद क्या मायावती के लिए खतरा बन रहे? आदि मनवादी मीडिया बड़े जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो साथियों, मैं ये बताना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी न तो बसपा का विकल्प है और न बसपा के लिए कोई खतरा है। जब 3% मनवादी की 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, फिर ये बहुजनों की पार्टी बसपा और आसपा एक दूसरे के लिए खतरा क्यों? ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि अभी तक अम्बेडकरवादियों का, मानवर काशीराम को मानने वालों का और गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर चलने वाले, ज्योतिबा फुले के सिद्धांतों पर चलने वाले, छत्रपति साहू महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाले जो सभी लोग बसपा पार्टी से जुड़े थे, उस बसपा पार्टी में किन्हीं बातों पर विवाद होने पर, नाराजगी होने पर, या तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी या उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण उनको पार्टी से निकाला गया। तो ऐसी स्थिति में जब तक आज़ाद समाज पार्टी नहीं थी, तो वो लोग जाएं तो जाएं कहाँ, उनके सामने एक समस्या थी और उनको राजनीति करनी होती थी, तो मजबूरन में उनको मनवादी पार्टी में जाना पड़ता था। अब आज़ाद समाज पार्टी तैयार होने के बाद अब वो मनवादी पार्टी में नहीं जाते हैं, बल्कि जो बसपा से निकाले जाते हैं या बसपा को स्वयं छोड़ते हैं, वो दोनों तरह के नेता राजनीतिक वो आज़ाद समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। इसी तरह वोटर का हाल है। जो बसपा से वोटर नाराज है, वो वोट कहाँ करता था? मनवादी पार्टियों को। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी बन जाने से अब उनके सामने एक विकल्प तैयार हो गया। वो अपना वोट एएसपी को देने लगे, मतलब आज़ाद समाज पार्टी को, जिससे मनवादी पार्टियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है और आगे नुकसान होने की संभावना है। इसलिए मनवादी पत्रकारों ने बीएसपी और एएसपी को आपस में लड़ाने की जो जुगत सोची है, जो प्लान बनाया है, बहुजन उस प्लान को फेल कर देंगे। ये प्लान उसी तरह फेल करेंगे जैसे मनवादी पहले बहुजनों का इस्तेमाल करके, हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके, इन बहुजनों से मुसलमानों को लड़ा करके और अपनी सरकार बना लेते थे। जब बहुजनों को मुसलमानों से लड़ाते थे
तो ये सारे बहुजन जो अपने को हिंदू कहते थे, वो एक मुश्त जाकर के मनवादी पार्टियों को वोट देते थे। हिंदू मुस्लिम लड़ाई में जब उनके खिलाफ मुकदमे कायम होते थे, जेल जाते थे, तो वो अपने भाग से छूटे, अपनी जमानत कराएं, जेल में रहें। ये बात बहुजनों को समझ में आई और बसपा के कैडरों में इस बात को उनको समझाया गया, जिसके कारण अब इनकी ये चाल बहुजनों को और मुसलमानों को लड़ाने की बात फेल हुए, क्योंकि जब कैडर में इनको बताया गया कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो शूद्र थे, आज के ओबीसी, ये जब घर से निकाले गए तो इनको रहने और स्कूल खोलने के लिए स्थान मुसलमान भाइयों ने दिया। इसी तरह जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माहड़ में जल के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया, तो वहां पर मनवादियों ने जगह नहीं दी। एक मुसलमान ने अपनी जगह बिना किसी किराए के अपना टेंट लगाने का और सभा करने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई। ये मनवादी ताकतों ने उस मुसलमान भाई से मिलकर जमीन न देने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। तीसरा उदाहरण मिलता है जब गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब बहुजनों के लिए न्याय और अधिकार की मांग कर रहे थे, वोट की मांग कर रहे थे। उस समय मनवादी ताकतों ने मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग पर दबाव बनाया कि हम तुम्हारी मुस्लिम लीग की 14 सूत्री जो मांगे हैं उनको बिना शर्त मंजूर कर लेंगे, लेकिन आप लोग डॉक्टर अंबेडकर का गोलमेज सम्मेलन में विरोध करें और इनको अधिकार न मिलने दें। मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग ने इनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया और उन्होंने बाबा साहब का गोलमेज सम्मेलन में विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं, जिस समय संविधान सभा में बाबा साहब को चुनकर जाना था, तो मनवादी ताकतों ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं आ सकते हैं, इनके लिए खिड़की दरवाजे सभी बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर लाचार थे, विवश थे और कि कहीं कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब से मिले और अनुरोध किया कि आप पश्चिम बंगाल चल के चुनाव लड़ें और वहां से आपको जिताकर संविधान सभा में भेजा जाएगा। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, इसलिए वहां बेईमानी भी नहीं होगी। बाबा साहब की बात समझ में आई और बंगाल जाकर के चुनाव लड़े। वहाँ पर बहुजनों का, एससी का और मुसलमान भाइयों का वोट मिला और बाबा साहब चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुँचे। मनवादियों को ये बात भी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उस स्थान को जहाँ से बाबा साहब चुनाव जीते थे, पाकिस्तान को दिया। तो साथियों, इन मनवादियों ने का सोचना है जो बसपा का कैडर वोट बसपा से नाराज हो करके किसी तरह
जो मनवादी पार्टियों में जाता था उसे अब मनवादी पार्टी में ना करके एएसपी में चला जाता है। तो एएसपी को बीएसपी से क्यों न लड़ाया जाए, जबकि मनवादियों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनकी आबादी 3% वालों की 5 राष्ट्रीय पार्टियां हो सकती हैं, तो बहुजनों की क्यों नहीं। इस बात को सभी लोग ध्यान रखें कि ये आपस में लड़ा करके और बहुजन का वोट मनवादी पार्टी में लेना चाहते हैं। एक और उदाहरण दे दूं, बिहार में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, जेल जाने की तैयारी थी, तो उनके मंत्रिमंडल में उनके विधान सभा में कोई ऐसा उनकी पार्टी का नेता नहीं था जिसको वो मुख्यमंत्री बना सकते। ऐसी स्थिति में सबसे काबिल योग्य राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, जो शिक्षा में शून्य थी। लेकिन ये इस मनवादी मीडिया ने इसको क्यों नहीं उछाला, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बीएसपी पार्टी जो है वो बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, और एएसपी जो है वो मनवर काशीराम के सिद्धांतों पर चलने का दावा करती है। तो इन लोगों को इन पार्टियों से खतरा है, इसलिए इन पार्टियों को लड़ाना चाहते हैं। ये बात सभी भाइयों को सोच समझ लेना चाहिए, और राजनीतिक अपना अपना वजूद कायम रखने के लिए अपनी अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें और चुनाव लड़ें। सभी भाइयों को ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने व्यू कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो।